मनीष जी कहाँ मांग उठाई आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर चुनाव आयोग ने आपका मांगा हुआ डेटा नहीं दिया तो फिर आपने आगे क्या किया? मनीष जी इतने बड़े बड़े वकील हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को इतने मुश्किल केसों में भी जमानत दिलाकर बाहर ले आते हैं, उतने बड़े बड़े वकीलों को लगाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखाकर अगर सच्चाई सामने आ सकती तो फिर टीवी पर ही मुकदमे लड़ लिए जाते। सुप्रीम कोर्ट में जाइए और चुनाव आयोग को झूठा साबित कर दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है? क्या कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है या पूरी की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी है? आपकी सरकार ने तो हर छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट के साथ आधार को लिंक करवा दिया। जब वोट देने की बारी आई तो आप आधार कार्ड से पीछे हट गए। आप वोट चोरी को इतना सीरियस मानते हैं, अब तक आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? तो जवाब नहीं है। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी वोट चोरी के आरोप लेकर मैदान में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से बड़े पैमाने पर वोट काट दिए गए। सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि 2020 में नई दिल्ली के क्षेत्र में 1,48,000 वोट हुआ करते थे, वोटर थे 1,48,000, और 2025 में यह वोटर 1,48,000 से घटकर रह गए सिर्फ 1,06,000, यानी कि करीब 42,000 नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। 5 जनवरी 2025 को उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी ने उस वक्त के चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार, उनको एक पत्र लिखा, शिकायत की। आप नेता के मुताबिक आतिशी ने कहा था कि 29 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में वोट डिलीशन के 6,166 आवेदन आए। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी गई, आयोग ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताई और देने से इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से हुआ था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और उस वक्त केजरीवाल साहब को करीब 36,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो अब वोट चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। वोट विवाद में अब तकरार बढ़ती जा रही है, आरोपों की बौछार है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं और उनसे यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आरोप जो है, इन आरोपों में सच्चाई कितनी है और इसे लेकर अब तक क्या किया गया है। बीजेपी से अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? चुनाव आयोग का कहना है कि जवाब तो हमने पहले दे दिया था आपको और डिटेल जवाब दिया गया था, तो फिर दिक्कत कहां है? जी जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। नई दिल्ली विधानसभा में काफी बड़े पैमाने पे वोटर डिलीशन का काम हुआ है और जैसे हमारे नेता सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, 5 जनवरी को हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था और वो गई भी थी। उसके बाद उन्होंने समय मांगा था। फिर 8 जनवरी को वो मुख्यमंत्री जी गई और 9 जनवरी को पूरी टीम, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम आतिशी जी के नेतृत्व में, तब की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। हमने अपना जो हमारा शिकायत था, हमने चुनाव आयोग को दिया था और यह भी मांग की थी कि तत्कालिक और इसको समय रहते जो है क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए उन लोगों के प्रति जो ऐसे लोगों ने कंप्लेन दिया है वोट डिलीशन के लिए, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी ने 108 नाम काटने का आवेदन दिया था। जब इसकी जांच हुई, चुनाव आयोग ने बोला ठीक है और हम इसको बुलाएंगे, लेकिन आपको हम इस जांच में या आपको आने की जरूरत नहीं है, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐसा कहा। उस पे क्या हुआ, एक आदमी ने 108 वोट काटने का दरखास्त दिया था, एप्लीकेशन दिया था। चुनाव आयोग ने 108 लोगों को लेटर जारी किया, शिकायत जो उनको हाजिर होने का शिकायत दर्ज किया और चुनाव आयोग के शिकायत पे, चुनाव आयोग के दरखास्त पे 11 लोग हाजिर हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली तथ्य यह है, बताने वाली तथ्य यह है कि ये जो 11 लोग हाजिर हुए थे, इन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया और इन्होंने बोला कि इनके द्वारा कोई भी शिकायत पर वोटर डिलीशन के लिए नहीं दिया गया है। अब ये लोग कहां से अदृश्य ताकत या अदृश्य हाजिर हो गए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सुनियोजित तरीके से लोगों के नाम पे
झूठा शिकायत दर्ज करवाया गया था वोटर डिलीशन के लिए, ताकि विपक्षी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, हमारी पार्टी को नुकसान हो और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल पैदा किया जाए। नहीं तो अविरल जी, दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हुए कितना समय हो गया है? मैं आपको बताता हूं, चुन चुनकर आम आदमी पार्टी के वोटर्स को डिलीट करवाया जा रहा है। अरे अविरल जी और मनीष जी, दोनों से मेरा, मनीष जी से मेरा सवाल है, कितना वक्त हो गया दिल्ली का चुनाव संपन्न हुए? दिल्ली का चुनाव संपन्न हुए आज लगभग 7 महीने से ऊपर हो गया है। 5 फरवरी के चुनाव हुआ था, 5 फरवरी 2024 को चुनाव हुआ था। तो उसके बाद से आपने क्या कार्रवाई की? जी, हम तो हमेशा से मांग करते आए हैं, हम तो हमेशा से कर रहे हैं। जब भी अभी हम लोग सबसे पहले यह हमने मांग उठाई कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को एक के सामने रख के, अरे मनीष जी, कहां मांग उठाई आपने? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर चुनाव आयोग ने आपका मांगा हुआ डेटा नहीं दिया तो फिर आपने आगे क्या किया? मैंने बता रहा हूं, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री अतीशी जी ने 5 जनवरी को, 8 जनवरी को, 9 जनवरी को शिकायत, बकायदा लिखित शिकायत दर्ज है आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री की तरफ से। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तारीख आपको दे रहा हूं, 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल जी ने, आज जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यही सेम वाकया आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने 29 दिसंबर 2024 को घोषणा की थी कि पूरे देश में एक माहौल। अरे मनीष जी, इतने बड़े बड़े वकील हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को इतने मुश्किल केसों में भी जमानत दिलाकर बाहर ले आते हैं, उतने बड़े बड़े वकीलों को लगाइए ना सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली चुनाव में धांधली हो गई, बताइए, देश की राजधानी के चुनाव में धांधली हो गई, तो अरविंद केजरीवाल जी के इतने बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए हैं? हमने अपना पक्ष रखा हुआ है और पूरे मजबूती से सबूतों के साथ रखा हुआ है। मैं आकर आप बोलिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अरे मनीष जी, टीवी पर सबूत दिखाकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखाकर अगर सच्चाई सामने आ सकती तो फिर टीवी पर ही मुकदमे लड़ लिए जाते। मैं उन्हीं सबूतों की बात कर रहा हूं जो हमने चुनाव आयोग के हलफनामे में दर्ज कराया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग से आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज का क्या फायदा? सुप्रीम कोर्ट में जाइए और चुनाव आयोग को झूठा साबित कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ठीक है? नहीं देखिए, तो पहले भी ईवीएम चिल्ला रहे थे, मनीष जी को इसका भी जवाब दे देना चाहिए। चुनाव आयोग जो एसआईआर का ये जो खेल खेल रहे हैं, इस एसआईआर के पीछे यही काम हो रहा है कि चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी। मनीष जी, विशाल जी के सवाल का जवाब दीजिए। मनीष जी, आपने एसआईआर की बात की, थोड़ा सा सुन भी लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए मनीष जी, अच्छा लगेगा, सवाल सुन भी लीजिए थोड़ा सा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष को दिक्कत थी, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में आपकी कई सारी मांगों को मान लिया गया। आधार कार्ड आप चाहते थे, आधार कार्ड को मान लिया गया। 65 लाख लोगों के नाम वेबसाइट पर अपलोड होंगे, मान लिया गया। क्यों नाम काटे गए, वजह बताई जानी चाहिए, वो मान लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट सुन तो रहा है आपकी बातों को। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है? क्या कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है या पूरी की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी है? आप तो एसआईआर को पूरे तरीके से गलत बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रक्रिया रोकने के लिए कहा नहीं है। हम ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पे वोटर डिलीशन और एडिशन का काम कर रही है, मैं आपको वही तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूं। अरे सर, तथ्यात्मक जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो है, इतनी बार सुनवाई हो चुकी है एसआईआर के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि प्रक्रिया रोक दीजिए? मैं आपको वही बता रहा हूं, तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है जब उस तत्कालीन उस टाइम विशाल जी, ये ईवीएम भी 2014 के बाद खराब हुआ इनके हिसाब से, और जाते हैं खराब हो जाता है। ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है अविरल मलिक साहब। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी थोड़ा ज्यादा पारदर्शी होने की जरूरत। मनीष जी, थोड़ा सा रुकते हुए प्लीज, आपने अपनी बात रखी है। मनीष जी, थोड़ा सा रुकते हुए, बाकियों को भी मौका देते हैं थोड़ा सा बात रखने का। मैं आपके पास आऊंगा, आप भी जवाब दीजिएगा। आपने लंबी बात रखी है, अविरल जी भी अपनी बात रख लें। अविरल जी, मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए और बीजेपी को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया तो बीजेपी एक्टिव क्यों नहीं थी? आपकी सरकार ने तो हर छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट के साथ आधार को लिंक करवा दिया। जब वोट देने की बारी आई तो आप आधार कार्ड से पीछे हट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है कि आधार कार्ड को माना जाए। आपकी सरकार तो हर चीज से आधार कार्ड को जोड़ देती है।
नहीं देखिए विशाल जी, जहां तक विषय है एक तरीके इनके सवाल का, आप तो मैं सोच रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार है, दशकों का आपका पत्रकारिता का अनुभव है, और आपने इस चीज को नोट किया होगा और देखा होगा कि जिस तरीके से अगर 2014 के पहले की और 2014 के बाद की बात कर ली जाए, 2014 से पहले ईवीएम भी बढ़िया था और इनके मुताबिक वोट चोरी भी नहीं हो रही थी। 2014 में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तत्काल इन्हें लगा कि भाई राज्य दर राज्य भी हार रहे हैं, विपक्ष को लगा, तो उन्होंने ईवीएम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भाई ईवीएम खराब है, और उसके साथ साथ अब ईवीएम मामला है वो ठंडा पड़ गया, जनता इन्हें सीरियसली ले नहीं रही है, तो एसआईआर के माध्यम से इन्होंने कहा कि भाई चलो वोट चोरी चिल्ला लेते हैं। और जहां तक एसआईआर का, एसआईआर पूर्ण रूप से सरल प्रक्रिया है, सबको मालूम है, जिसका निधन अगर हो गया तो उसका नाम हटा दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट एंड अपग्रेड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एसआईआर का पर्टिकुलरली जी नहीं तो अविरल जी, मेरा ये मानना है बीजेपी को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। अगर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, उनके सामने वजह नहीं बताई जा रही है कि वो नाम क्यों काटे गए हैं, और बीजेपी चुपचाप इन सब चीजों को देख रही है, तो यही माना जाएगा ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, काट दो नाम जिसके नाम काटने हैं। आप चुनाव आयोग से कोई सवाल नहीं पूछते कि आधार कार्ड क्यों नहीं लिया, 65 लाख लोगों के नाम अपलोड क्यों नहीं किए, जिनके नाम काटे गए उनके आगे वजह क्यों नहीं लिखी गई। बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, जाते हैं 65 लाख नाम तो जाएं। नहीं देखिए समस्या क्या है, असल में समस्या ये है पंजाब जीत गए सब बढ़िया हो गया, जम्मू कश्मीर जीत गए। अरे सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाकी पार्टियों से नहीं पूछ रहा हूं, वो मनीष जी से उनके मैंने सवाल पूछ लिया। आप बताइए ना, आपको 65 लाख नाम काटे जाने पर क्यों दिक्कत नहीं हुई, आपको क्यों नहीं लगा कि वजह पूछी जानी चाहिए कि क्यों काटे गए? बिल्कुल देखिए, जहां तक विषय है बिहार विधानसभा चुनाव का, एक तरीके से वोटर लिस्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो त्रुटियां हैं उनको सही किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इनके आरोपों का, मैं समझता हूं इनके आरोप पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, एविडेंस एंड फैक्ट बेस्ड नहीं है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय का इन्हें स्पष्ट लगा बिहार में हार रहे हैं, और हार के चक्कर में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है। ये वोट चोरी क्या होती है, 2014 से पहले कभी हमने सुना नहीं, ये सड़क पे आए हो कभी, आज ये सड़क पे आ रहे हैं, और पूरा चुनाव गजब की बात है, ये पूरा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी के मुद्दे पर। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट डिलीशन का आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि साहब हमको पता है, हमने खुद एफआईआर करवाई हुई है, हमारी तो जानकारी में है कि 6000 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई थी, यानी धांधली होने की कोशिश तो थी, ये चुनाव आयोग को भी पता है। तो आप ये तो मत कहिए कि धांधली हो ही नहीं रही थी, अगर नहीं हो रही होती तो चुनाव आयोग खुद एफआईआर ना करवाता। चुनाव आयोग तो खुद ही कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी थी, हमने खुद ही एफआईआर करवा रखी है, तो आप ये तो मत कहिए ना कि गड़बड़ी थी ही नहीं। जांच तो अभी हो रही है, पता नहीं जांच पूरी होगी भी कि नहीं होगी। सीआईडी ने 17-18 बार डेटा मांगा, चुनाव आयोग से कौन सा डेटा दे दिया कर्नाटक की सीआईडी को, बताइए। नहीं बिल्कुल देखिए, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय बिहार विधानसभा चुनाव का और एसआईआर को इतना जटिल मुद्दा बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा सरल विषय है, बड़ा स्पष्ट विषय है, और स्पष्ट रूप से जनता जानती है कि जिस तरीके से जो 18 साल का हो गया उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है, और जो निधन जिसका हो गया उसका हटा दिया जा रहा है, कोई और त्रुटि है उसको भी सही किया जा रहा है। और जहां तक विषय बिहार का, बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हैं, किसी मुद्दे पे नहीं जा रहे, इन्हें मालूम है कि जंगल राज का मुद्दा वहां उठता है, इनका अलायंस कांग्रेस वालों का है, और पर्टिकुलरली जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, इनका तो अलग खैर नाटक है। इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में अपनी लोकल सीट पे विधानसभा क्षेत्र में हार गए, वो विधायक नहीं बन पाए। इस समस्या ये है, और समस्या ये है पंजाब में इनकी सत्ता जा रही है, पूरा पंजाब मैंने देखा, पूरा पंजाब में घूमा हूं, पंजाब में कोई डेवलपमेंट, ठीक है आपकी सारी बातें ठीक है, ये विपक्ष पर आरोप लगाना वो चुनावी रैलियों वाली बातें ठीक है, मैं कह रहा हूं टेक्निकल पॉइंट्स जो है ना उसमें पक्ष भी मात खा रहा है, विपक्ष भी मात खा रहा है, दोनों ही टेक्निकल चीजों पर जवाब नहीं देते हैं। अगर आप मनीष जी से पूछ लें कि आप अदालत क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में आपके वकीलों की फौज क्यों नहीं खड़ी है, जैसे अरविंद केजरीवाल की जमानत कराने के लिए खड़ी थी, आप वोट चोरी को इतना सीरियस मानते हैं, अब तक आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे, तो जवाब नहीं है। आपसे पूछा जाए कि 65 लाख नाम कट गए, आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई, आप आधार कार्ड के लिए क्यों नहीं लड़े, आपके पास भी जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। आप देखें अगर वोट चोरी के मुद्दे पर इसकी जितनी परतें हटेंगी ना, बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। अभी तो मनीष जी मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप देखकर सौरभ भारद्वाज को तुरंत याद आ गया कि साहब दिल्ली की सीट पर भी तो हुआ था, हमने भी तो शिकायत की थी, तो चुनाव संपन्न हुए बहुत दिन हो गए, अब तक होना चाहिए था आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में। याद है ना, अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल साहब हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हाथ में डॉक्यूमेंट्स होते थे, मैं इसे जेल भिजवा दूंगा, मैं उसे जेल भिजवा दूंगा, ये गलत है, वो भ्रष्टाचारी है।
तो जाइए ना चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, कौन रोक रहा है आपको? तो आप बताइए ना, क्या जो हमने अपना प्रोसीडिंग्स और हमने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, कार्यालय में, क्या हमने गलत दिया है? अगर अरे पर नहीं दे रहा जवाब आपको चुनाव आयोग, तो अगला कदम तो उठाएंगे। अगला कदम कब उठाएंगे? दिया है और हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिया है। और जिस बात का अविरल मलिक जी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का दो वोटर कार्ड बरामद हुआ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। अरे बहुत सारे लोगों के 2 वोटर कार्ड हैं, बहुत सारे लोगों के 2 वोटर कार्ड हैं। मैं ये कह रहा हूं, वोट चोरी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी साबित कर देंगे? हो जाएगी ऐसे? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को। अरे क्या करेंगे लोग? लोगों के पास सबूत है क्या? उनको जांचने की एजेंसी लोगों के पास है क्या? हम अपनी बात करेंगे, लेकिन तब तक तो इसकी पूरे भारत की जनता को और सब लोगों को पता होना चाहिए। अरे इतने दिनों से तो आप बता रहे हैं, दिल्ली के चुनाव से लेकर अब आज तक कितना समय हो गया? इतने दिनों से आप लोगों को बता तो रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। तब तक लोगों को पता होना चाहिए, मास को पता होना चाहिए, पूरे देश को पता होना चाहिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना के रखी है। अरे मनीष जी, पता चल तो गया। इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना सोशल मीडिया पर प्रचार, इतनी न्यूज चैनलों पर चर्चा। एक सेकंड अविरल जी, एक सेकंड मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई जा चुकी है। हर दल बचने की कोशिश कर रहा है, हिट एंड रन वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। आरोप लगाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, भाग जाओ, अदालत नहीं जाओ। दिस इज एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। तो एविडेंस लेकर आदमी कहां जाता है? एविडेंस लेकर आदमी कहां जाता है? एविडेंस सच्चे हैं झूठे हैं कौन बताता है? अदालत बताती है ना। बताइए ना, ईडी ने जो इतना केस किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के सिर्फ 6 नेता जेल में गए, आज तक उन्होंने क्या बरामद किया? हम तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो आपको कोर्ट पर यकीन है ना कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो छूट जाएंगे, तो जाते क्यों नहीं है फिर कोर्ट? जुडिशरी भी स्वतंत्र है और ये लोकतंत्र की संस्थाओं पे आप सवाल मत उठाइए। ये मीडिया का भी आप अपमान करते हैं, गोदी मीडिया कहकर चौथे स्तंभ का लोकतंत्र के, और तीनों स्तंभों का भी आप अपमान करते हैं। ना आप लेजिस्लेचर का सम्मान करते हैं, ना आप एग्जीक्यूटिव का सम्मान। पर अविरल जी, चुनाव आयोग की जवाब देने में बड़ा कतराता है। चुनाव आयोग डेटा नहीं देना चाहता, या तो डेटा इतने लंबे समय तक अपने पास रोक कर रख लेता है कि उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है। जांच चल रही है, जांच में सहयोग कब करेंगे, डेटा कब देंगे? आरटीआई लगाओ तो व्यक्तिगत जानकारी बताकर रोक देंगे। कर्नाटक सीआईडी डेटा मांगे तो डेटा नहीं देंगे। क्यों नहीं देते डेटा? हमारा सारा डेटा, चुनाव आयोग को डेटा छुपाने में क्या इंटरेस्ट है? 65 लाख लोगों का डेटा मांगा तो नहीं दिया। वोट चोरी कहां हुई? नहीं डेटा देते। वोट डिलीशन कहां हुआ? डेटा नहीं देते। चुनाव आयोग भी तो इतना डेटा छुपा रहा है। आप देखिए ना कितनी हास्यास्पद है। अविरल जी से सवाल है। मनीष जी, एक सेकंड। मनीष जी, आप अपने सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे, अब दूसरों को जवाब देने दीजिए कम से कम। अविरल जी, लोग अगर अरविंद को जेल से बाहर निकालने के लिए अपनी सारी लीगल टीम लगा सकते हैं तो और चाहते हैं तो जान है। सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से भी खुला है, इनका मौलिक अधिकार है वहां जाना। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है कोई व्यक्ति अगर किसी भी रूप में फंडामेंटल राइट का वॉलेशन किसी भी व्यक्ति का पर्सनली होता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके आरोपों का, मैं समझता हूं इनके आरोपों में किसी रूप में कोई तथ्य नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई दम नहीं है, और जनता इन्हें देख रही है। विशाल जी, आपके शो के माध्यम से करोड़ों दर्शक देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस चीज को बताने में असमर्थ हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से लोकतंत्र का, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, ये किसी रूप में लेजिस्लेचर में विश्वास नहीं रखते, ये एग्जीक्यूटिव का अपमान करते हैं, और जहां ये हार जाते हैं वहां सब खराब हो जाता है। एसपी, डीसी, एसएचओ, थाने, पुलिस वाले सब खराब हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है, और मीडिया गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो जाती है जहां ये हार जाते हैं इनके हिसाब से। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था है। कम से कम मेरा इससे विनम्र निवेदन है उसका अपमान ना करें, और अगर ये अपमान कर रहे हैं तो जनता इन्हें देख रही है और मुंहतोड़ जवाब पंजाब में भी नहीं मिलेगा। बाकी देश भर में तो आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं, और ये व्यक्तिवादी पार्टी है, और ये इंडिया अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। मैं इन सब चीजों के लिए चर्चा नहीं है, वाली टेक्निकल मुद्दों पर चर्चा है ये। मनीष जी, मेरा प्रश्न पहले सुन लीजिए, पहले आप अपनी बात रखें उससे पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न सुन लीजिए आराम से। मनीष जी, प्रश्न को सुन लीजिए, बिना प्रश्न सुने आप बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मनीष जी, थोड़ा सा धैर्य रखकर सवाल सुन लीजिए। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जैसा इतना पढ़ा लिखा नेता वो चुनाव हार जाए, उसकी पूरी पार्टी चुनाव हार जाए, और फरवरी महीने से लेकर आज सितंबर महीने तक
आम आदमी पार्टी अदालत ना जाए, इसका मतलब आम आदमी पार्टी 100% ये जानती है कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा था। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा नेता चुप बैठा हुआ है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया इस बात को लेकर के वो इतने महीनों से बैठा हुआ है, मैं मान ही नहीं सकता कि ये फिर आम आदमी पार्टी सीरियस है। हम काफी सीरियस हैं और ना ही आपके सवाल से हम बच रहे हैं कि हम अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं। हम अपनी विपक्ष की भूमिका जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और हमने डॉक्यूमेंटेड रिटन एविडेंस प्रूफ जो है, पूरा फाइल बंद प्रूफ जो है हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को जमा किया है और जल्द ही हम कोर्ट का दरवाजा जाएंगे। और मैं एक एक लोगों का हम बता रहे हैं, जब मैं आपको डेटा की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं एक एक लोगों ने 108 वोटर डिलीशन का काम किया था। चुनाव आयोग ने उनको बुलाया है, उनसे सबूत मांगा तो कोई भी नहीं आया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 11 लोग चुनाव आयोग के बुलाने पर आए थे और उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि उनके द्वारा कोई भी वोटर डिलीशन का एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। फिर ये कहां से आए? मैं दूसरी बात आता हूं, नई दिल्ली विधानसभा पे 84 लोगों ने 4000 वोट काटने की अर्जी दी थी और 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनाने के लिए आवेदन दिए गए थे। ऐसे लोगों के द्वारा जिनका ना फोन नंबर एग्जिस्ट करता है, ना उनका वो उस पते पे रहते हैं, ना वो चुनाव आयोग के द्वारा बुलाए जाने पे वो हाजिर होते हैं। इसका क्या माना जाए, इसका क्या सबूत माना जाए कि ये जो एसआईआर है और वोटर डिलीशन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का है, भारतीय जनता पार्टी को उनके पक्ष में वो एक माहौल बनाने का, क्योंकि अब ये चोर दरवाजे से वोट चोरी करके जीतना और सत्ता पर काबिज पाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटरों का चुन चुन कर वोट काटा गया है। एक एक विधानसभा में 5,000 से 2,000 वोट काटा गया है और हमने इसका रिटर्न डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिया है। जहां तक आप कोर्ट ना जाने का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बहुत ही जल्द हम लोग कोर्ट का दरवाजा। मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि जब न्यूज चैनल वाले आपसे सवाल पूछेंगे कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, तब आप कोर्ट जाएंगे। पूछ के जाते हैं कोर्ट, ये हमारे से और विशाल जी आपसे पूछ के कोर्ट जाते हैं। ये अजीब दलील दे रहे हैं। और अरे मनीष जी, किसका इंतजार कर रहे थे कोर्ट जाने से पहले? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, फरवरी महीने में चुनाव खत्म हुआ, सितंबर का महीना आ गया, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है क्या वोट चोरी को लेकर? आप मेरे द्वारा मुझसे क्या मांग रहे थे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं, हमें न्यायपालिका में भरोसा है, बहुत ही जल्द इस मुद्दे को कहां भरोसा है? भरोसा होता तब तक चले गए होते, इंतजार थोड़ी ना कर रहे। जिस दिन केजरीवाल को अगर जेल भेजा था तो वो भी तो न्यायपालिका ने भेजा था, हमने थोड़ा ना भेज दिया था। उस दिन तो आपको भरोसा नहीं था और जिस दिन केजरीवाल जी बाहर आए उस दिन आपको भरोसा हो गया। न्यायपालिका पे सहूलियत के अनुसार आप भरोसा करते हैं, सहूलियत के अनुसार आप भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। जिस दिन कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुना देगा उस दिन कोर्ट बढ़िया है और जिस दिन कोर्ट आपके विरुद्ध फैसला सुना देगा उस दिन कोर्ट खराब है। मैं समझता हूं अगर ये आपकी प्रतिक्रिया रही तो जनता निश्चित रूप से आपको मुंह तोड़ वोट की चोट। देखिए, ना तो सत्ता में बैठे हुए दल को इंटरेस्ट है वोट चोरी को बताने में, ना ही विपक्ष को इंटरेस्ट है वोट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने में। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, डेटा छुपाया जा रहा है, सच कैसे सामने आएगा ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जोड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।